A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ 8 आगरा की सैर पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे परेश ने अपने परिवार के साथ आगरा की सैर कैसे की। आगरा का ताजमहल देखने के बाद उसने फतेहपुर सीकरी का भी भ्रमण किया। आइए जाने कि उसने पत्र में लिखकर इस संबंध में पीटर को क्या क्या जानकारियाँ दी। परेश है एक लड़का, वो अपने परिवार के साथ आगरा की सैर के लिए जाता है। वहाँ वह ताजमहल देखता है और फतेहपुर सीकरी का भी भ्रमण करता है। इसका अर्थ है घूमता है। उसने अपनी इस यात्रा का वर्णन अपने दोस्त को एक पत्र में लिखकर कहा कि हमने कहाँ कहाँ सैर की और हमने क्या क्या देखा। हम शुरू करते हैं। प्रिय मित्र पीटर, नमस्ते। आज सुबह ही आगरा से घूम घुमाकर लौटा हूँ। पिछले शनिवार को हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। अर्धवार्षिक परीक्षाएं मिड टर्म एग्ज़ाम, जैसे आप लोगों की भी समाप्त हुई है ना, वैसे उसकी भी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी कि हम आगरा घूमने जा रहे थे। अब वो कहता है परेश कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हम आगरा घूमने जा रहे थे। पापा ने ट्रेन की टिकटें पहले से ही बुक करा ली थी। जिस दिन हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हुई थी उसी दिन पापा ने सारा सामान बांध लिया था। अब वो कहता है कि जिस दिन हमारी ट्रेन की जो टिकटें थी, रिजर्वेशन हमारा पहले ही हो गया था, और जिस दिन हमारी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई थी, एग्ज़ाम समाप्त हुई थी, उसी दिन पापा ने सारा सामान बांध लिया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही हम लोग टैक्सी से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। वो कहता है रात भर मुझे नींद नहीं है, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि उसके मम्मी पापा उसको घुमाने ले जा रहे हैं आगरा की सैर करवाने के लिए। उस बच्चे को रात भर नींद नहीं आई और सुबह जल्दी जल्दी उठ के वो लोग टैक्सी से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहले ही खड़ी थी। हम लोगों ने झटपट सामान चढ़ाया और अपनी अपनी आरक्षित सीटों पर बैठ गए। अब गाड़ी तो प्लेटफॉर्म पे पहले से ही खड़ी थी। उन लोगों ने सब अपना अपना सामान अच्छे से वहाँ पे फटाफट गाड़ी में चढ़ाया और आरक्षित सीटें, मतलब रिजर्वेशन वाली सीटों पे बैठ गए। गाड़ी थोड़ी ही देर में चल पड़ी। गाड़ी चलने लगी। डिब्बे में कुछ यात्री अखबार, कुछ पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। अब डिब्बे में बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे साथ ट्रेन में। कुछ अखबार पढ़ रहे थे, कुछ बुक्स पढ़ रहे थे, कुछ पत्र पत्रिका कुछ भी पढ़ रहे थे। मेरी सीट खिड़की के पास थी। जैसे कि हम बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर खिड़की की सीट पर ही बैठते हैं ताकि उनको सब चीज़ें आसानी से दिख सकें। खिड़की से पेड़ पौधे, खेत आदि सभी दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब वो ट्रेन चल रही थी तो उन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि ये सब चल रहे हैं। जो बाहर चीज़ें दिख रही थी, पेड़ पौधे दिख रहे थे, खेत दिख रहे थे, सब चलते हुए दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। गाड़ी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। गाड़ी कोई छोटा स्टेशन होता उस पर भी रुकती, कोई बड़े स्टेशन पर भी रुकती और बढ़ती जा रही थी। हम लोग यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे थे। तभी एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और आवाज़ आई, पेठा, आगरे का मशहूर पेठा। अब एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और आवाज़ आई, आगरे का पेठा, आगरे का पेठा। जैसे ट्रेन में होता है कि कुछ खाने की चीज़ें आती है, कभी क्या आता है कभी क्या आता है, वैसे ही आगरे का मशहूर पेठा बेचने वाला आया। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा कि आगरा आ गया। उसको लग गया कि अब आगरा आ गया है क्योंकि आगरे का पेठा मिलने लग गया यहाँ पे। स्टेशन से निकलकर हम लोग एक होटल में ठहरे और शीघ्र ही भोजन करने के बाद ताजमहल देखने के लिए चल पड़े। स्टेशन से उतरकर हम लोग एक होटल में रुके हुए लोग, वहाँ से खाना खा के और फिर ताजमहल देखने के लिए चल पड़े। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, 7 अजूबे में से, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ताजमहल की सुंदरता देखकर हम सब आश्चर्यचकित हो गए। अब ताजमहल इतना खूबसूरत है कि उसकी जो सुंदरता देखकर सब चकित रह गए। इतना सफ़ेद और इतना सुंदर है वो। यह एक ऊंचे चबूतरे पर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है जिसके पीछे यमुना नदी बहती है। अब ताजमहल एक ऊंचे चबूतरे पर, चबूतरा मतलब एक छोटा सा, मतलब ऊपर बना रहता, वो बहुत बड़ा है, चबूतरा बना रहता है, उस पर सफ़ेद संगमरमर से बना है जिसके पीछे यमुना नदी बहती है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने
अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। ताजमहल का जो निर्माण का अर्थ होता है बनाना। ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम, उनकी जो पत्नी थी, वाइफ थी मुमताज़ महल, उनकी याद में बनवाया था। ताजमहल देखने के बाद हम लोग बाज़ार घूमने गए। बाज़ार में मम्मी ने दाल मोठ, पेठा तथा सोहन हलवा खरीदे। अब कहीं पे भी हम जाते तो वहाँ की फेमस चीज़ें खरीदते हैं, तो उन लोगों ने वहाँ पे दाल मोठ, पेठा और सोहन हलवा खरीदे। मम्मी ने बताया कि यहाँ के जूते अत्यंत टिकाऊ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चलने वाले होते हैं। अर्थ है टिकाऊ का, बहुत ज़्यादा चलाऊ होते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। पापा ने मेरे और अपने लिए जूते खरीदे। फिर हम लोग वापस होटल आ गए। दूसरे दिन हम लोग फतेहपुर सीकरी गए। अब दूसरे दिन वो लोग फतेहपुर सीकरी घूमने को गए। यह आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोगों ने वहाँ बुलंद दरवाज़ा भी देखा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। अब बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? 45 मीटर। इसका निर्माण बादशाह अकबर ने दक्षिण भारत की विजय के उपरांत करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? बादशाह अकबर ने दक्षिण भारत की विजय पर, जब दक्षिण भारत उन्होंने जीत लिया था, उसके उपरांत उसकी खुशी में ये बनवाया था। यहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, जो चारों ओर से सफ़ेद है। वहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, जो चारों ओर से सफ़ेद है। संगमरमर की जालीदार दीवारों से घिरी हुई है। शाम होते होते हम सब वापस होटल आ गए थे। फिर वहाँ भोजन करके ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर रवाना हो गए। हम लोग वापस घूम फिर के होटल आ गए, खाना खाया, ट्रेन पकड़ने के लिए वापस से स्टेशन आ गए। इस प्रकार हम लोग तीसरे दिन सुबह घर वापस आ गए। इसी तरह हम तीसरे दिन सुबह घर वापस आ गए। इस समय मन उत्साह और आगरा की यादों से भरा है कि मैं उन यादों का अभी भी सोचता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है कि मैं इतनी अच्छी जगह घूमने गया। अच्छा, अब पत्र बंद करता हूँ। जब मुलाकात होगी तब ढेर सारी बातें होंगी। कि अब मैं पत्र बंद करता हूँ, जब हम मिलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। तुम्हारा मित्र परेश। ओके स्टूडेंट्स, अब हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, प्रसन्नता, खुशी, आश्चर्यचकित, हैरान, निर्माण, बनवाना, बेगम, पत्नी, टिकाऊ, टिकने वाला, ज़्यादा दिन तक चलने वाला, उपरांत, बाद में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।